हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर्यंशिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका करियर कैसा रहने वाला। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा, क्या खास मैसेज है करियर में। Oh, communication. I communicate from my heart and love surround and protects me. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन आपका आपकी स्ट्रेंथ है लिब्रा। ठीक है, द वे यू कम्युनिकेट, ठीक, और जिस तरीके से आप लोगों तक अपनी बात को रखते और पहुँचाते हैं, ये सबसे लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं एक्चुअल में। और मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा कोई काम जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल धमाल मचा रही हो। ठीक है, ज़रूर। ठीक है, लोगों तक अपनी बात को रखिए, जो कि आपके ओपिनियंस और आपकी थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। और जब ये लोगों तक जाएंगे, वो भी इतनी अच्छी तरीके से, कोई ऐसा इंसान बोल रहा है जिसको लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को रोक दोगे, वो आपको सुनेंगे। एक बार लिब्रा की आवाज़ ऐसी कि जब वो बोलेगा, लोग पलट के देखेंगे कौन बोल रहा है और सुनना चाहेंगे, अच्छा ये क्या कह रहा है। ठीक है, वो चीज़ है वो चीज़ है इसमें। तो ठीक है, ओके, कम्युनिकेशन आपका क्या है, मेन है। आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। कैमरा एडजस्ट कर लूँ मैं पहले। ओके ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, नॉट स्टार। Okay, taking chance. Charm. Yes, the charm and the communication. Wow. ठीक है, adjustments, advancement. One more card. A traveler. ओके आप में से काफ़ी लोग, देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कुंडली का, बर्थ चार्ट का थर्ड हाउस होता है, जो कि थर्ड हाउस आपका अच्छा होगा या अच्छा एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से भी ट्रैवल भी उसी के अंदर आता है। ट्रैवल एंड ऑल कम्युनिकेशन, तो इस तरह का काम करना जिसमें ट्रैवल है, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट देगा। कुछ लोगों के लिए होता है कि आप थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिप्स लेते रह कर, जितना आप शॉर्ट ट्रिप्स करते रहेंगे उतना आपके करियर में अच्छा होता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ कि शायद आप बहुत एक्साइटेड हो, अपने अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है आप जो कर रहे हो, और एक्साइटेड हो कि बाकी मेरे लिए और क्या आएगा, और बहुत पैशनेट हो कि उस काम को आप करते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ आपका आपका जो चार्म है उसका फ़ायदा भी आप बहुत अच्छे से उठाएंगे। ठीक है, और लोगों के साथ जुड़ेंगे, और जितना लोग आपको पसंद करेंगे उतना आपके काम को भी वो जानने की इच्छा रखेंगे और कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपका कम्युनिकेशन और आपका चार्म इतना अच्छा है लिब्रा, आप उससे काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। जो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट ऐसे ही नहीं देता, वो गिफ्ट इसलिए देता है कि उसका आप फ़ायदा उठा सके इस लाइफ में। और अगर आप सक्सेस नहीं देख रहे हो ना, इसका मतलब आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। क्योंकि जो भी यूनिवर्स ने आपको भेजा है टैलेंट या स्किल देकर, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगी कि सीखते रहो, ऐसी बात नहीं है, नई चीज़ें सीखते रहो, बट उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ जो भी आपको यूनिवर्स ने दिया है। ठीक, वो भी कहते हैं ना, वो भी कॉन्फिडेंटली। ठीक, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको आप में क्या खासियत आपको ये पता ही नहीं है, और आप उसको मतलब बेच ही नहीं पा रहे हो, अपने अपने टैलेंट को नहीं बेच पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा उसके होने का। समझ रहे हो, तो उसका फ़ायदा होता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो, करेजियसली आप उससे डील करें, अपने फाइनेंसेस से डील किए, और चांस लीजिए। कभी कभी हमें चांस लेना पड़ता है, चांस रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अच्छा रखने के लिए कुछ ऐसा भी चीज़ें होंगी जो शायद आपने नहीं प्लान की होंगी, वो चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी करियर में, पर उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा। ठीक है, या ये मूवमेंट आपके लाइफ में आपको पुश करने के, कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आते हैं, तो इट्स जस्ट ओके। ठीक है, चांस लेना कभी कभी अच्छा होता है।
और लेना भी चाहिए। फाइनेंस को लेके थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है। फाइनेंस को जो भी आप एक्सपेंड कर रहे हो या फिर जितने अभी आपके पास है उसमें एडजस्ट करिए, ठीक है। ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक। आपको आना चाहिए कि मैं कमा तो रहा हूँ, मैं सब कुछ कर तो रही हूँ, बट मैं पैसे को मैनेज कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भी आना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक टैलेंटेड स्किल है, लोग कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ एडवांसमेंट का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने सक्सेस की सीढ़ियाँ होती हैं, आप इसमें देख रहे हो वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वो इंसान जो है वो सीढ़ियाँ चल रहा है। आपके भी आने वाले फ्यूचर में फाइनेंसेस को लेके भी, ठीक है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है कि अपने टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आपको बस आगे बढ़ते जाना है और अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करते जाना है, अपने लाइफस्टाइल भी इन्हेंस करते जाना है साथ ही साथ, ठीक है। बट हाँ, एक तरीके से सब होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैवलर है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस। यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और अ ट्रेनिंग दैट विल इन्हांस योर स्किल, ठीक है। तो अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल्स करना पड़ सकता है आपको, बिजनेस के काम से रिलेटेड, या फिर अपने बिजनेस को और फैलाने से रिलेटेड, या बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें नई चीज़ सीखने के लिए भी आपको अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके काम को में और ऐड ही कर रहा है चीज़ों को और बेटर बना रहा है आपके। और जैसे जितना भी आप सीखोगे इतना आप फाइनेंस को अच्छे से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। उतना ही आपका कंट्रोल भी अपने फाइनेंस पे रहेगा, जो कि ज़रूरी है, ठीक। नहीं तो हम ओवर स्पेंड करने लगते हैं, हमारे हमारे अंदर वो स्किल नहीं होती और हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, सामने वाला कर रहा है उसको तो पे करना, और वो चीज़ अगर हमने ही सीख लिया तो शायद वहाँ पे भी हमारी कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। तो वो इज़ जस्ट अ वे। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी, आपको जितना हो सके ट्रैवल करके, जैसे ट्रैवल भी करके लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं या प्रचार करते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं तो नेटवर्किंग करते हैं, जान पहचान बढ़ती है, तो उस तरह की चीज़ें भी करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं नो डाउट चार्म एंड कम्युनिकेशन तो लिब्रा को मिला ही है एक्चुअल में यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट। तो बस अपनी कम्युनिकेशन का जादू चलाएं लोगों पर और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, जो भी आप काम करते हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ गाइड। मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोग वो काम कर रहे हैं जो आपके लाइफ पर्पस, जो आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ गाइड, गुड फॉर्च्यून। जब समय ही अच्छा है, जब समय ही आपके साथ है तो इटर्नल करिश्मा, यस, विजडम, वाह। यहाँ पे विजडम भी है जो आपके अंदर है, अपने काम को लेके आप पैशनेट हो तभी तो उस काम को कर रहे हो, ठीक है। तो जो विजडम आपके अंदर है, ठीक है, एक्सपीरियंस आपके अंदर है, और साथ ही साथ जो अच्छा समय आपके साथ चल ही रहा है, और आपका इटर्नल करिश्मा जो आपके अंदर है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम गुड लुक्स में ही अच्छे हो तभी वो करें, नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल या कोई ऐसी बात या फिर कोई ऐसा टैलेंट जो आपके अंदर जो लोगों को बहुत प्रभावित कर दे, ठीक है, बस वही समझ लीजिए। सिर्फ गुड लुक्स ही करिश्मा में नहीं आता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जब आपसे मिलते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पास्ट एक्सपीरियंस को भी सुन के लोग कहेंगे वाह कितना स्ट्रांग पर्सन है, या जैसे पहले ही मैंने बोल चुका है कई बार इसको कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से ये करिश्मा वो भी करिश्मा है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं इतने बूढ़े भी हो जाते हैं लेकिन उनका चार्म कहीं नहीं जाता, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो जिस तरीके से खुद को मेंटेन करके रखते हैं, तो यहाँ पे वही बात मैं कह रही हूँ कि आपको पता है कैसे डील करना है, ठीक है। अगर आप हम्बल हो, ये भी आपका करिश्मा है, ठीक है। लोगों के साथ आप किस तरीके से हम्बल होके मिलते हो, बात करते हो, ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ, तो ये भी आपका करिश्मा है। तो यहाँ पे हर चीज़ वो हो सकती है जो खूबसूरत है आपके ट्रेड्स में, ठीक है, सिर्फ गुड लुक्स की बात नहीं होगी। तो या इसे इटर्नल करिश्मा मैं कहूँगी, और इससे आप अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से, और भी मतलब कहूँगी अच्छी तरीके से अलग लेवल पे लेकर जा सकते हो, ठीक है। फिलहाल आने वाले समय में कुछ चांस भी लेना आपके लिए बनता है, और साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस को लेकर एडजस्टमेंट भी करना, थोड़ा बजट बनाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, और आप सक्सेस की सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ेंगे। और अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है मैं स्टक हो चुका हूँ करियर में, ट्रैवल करो,
ठीक है, ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, खुद को अपग्रेड करो, सेमिनार्स, वेबिनार्स, ये सब जो होते हैं उन सबको अटेंड करो अपने काम से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से आप और भी अच्छा अपने लाइफ में कर पाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। और यहाँ पे जो लोग भी हैं ऐसी फील्ड में जाइए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो जो, और साथ ही साथ जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करने को बात कही जा रही है। तो जो कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ करियर में, तो कम्युनिकेशन को अपना हथियार बनाइए। ठीक है, ऐसी फील्ड जैसे लॉ, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, राइटिंग, ठीक है, इन सब में आप बोल, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो पूरा ही सबके लिए ओपन है, उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, जहाँ पे आप लोगों से कांटेक्ट कर रहे होंगे, 1-to-1 बात आपकी हो रही है। ठीक है, लाइव जाओ, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी करो, जो आप में टैलेंट है उसको बेचो। ठीक है, ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। और आप में से कौन ऐसा है जो यहाँ पे बैठा हो सक्सेस ना चाह रहा हो? कोई नहीं, और यहाँ पे आपके लिए एडवांसमेंट का कार्ड आया है। ओके, फिल योर कप, यस। एंड यहाँ पे इंडिविजुअलिटी, ओ माय गॉड, मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में जितना लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, खुद को जानते हैं, खुद के चीज़ों को प्रायोरिटी और खुद को प्रायोरिटी देते हैं, वही लोग आगे जाते हैं, जो कि उनको पता है उनको लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, और यहाँ फिल योर कप, यहाँ सेल्फ लव करो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, अच्छी बात है लिब्रा, दूसरों का करना, दूसरों के बारे में सोचना, पर सबसे पहले अपना कप भरा होगा तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाओगे। जो इंसान खुद की मदद नहीं कर रहा वो दूसरों की मदद कैसे कर पाएगा? पहले खुद की मदद करो, पहले खुद को बचाओ, फिर दूसरों को बचाओ, फिर दूसरों की मदद करो। ठीक है, पहले खुद एक्सपीरियंस लो, फिर अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करके उनकी लाइफ में बदलाव लेकर आओ। समझ रहे हो? तो पहले अपने अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में कोई दूसरा आता है। आप दूसरों की मदद करते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, उसका भी आपको मैं कहूँगी कि कहते हैं ना, अच्छा कर्मा वाला टोकन मिलता है आपको। जब भी आप कोई अच्छा कर्मा करते हो उसका टोकन ज़रूर मिलता है। ठीक है, वो काम भी आता है, ऐसी बात नहीं है, बट अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपने बारे में सोचना होगा। पहले अपने बारे में, पहले अपना कप भराओ, तब हम दूसरों को, वो कहते हैं ना, जब जो इंसान खुद खुश नहीं है वो दूसरों को क्या खुशी दे पाएगा? ठीक है, जिस इंसान को खुद ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर प्यार की कमी है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, वो दूसरों को क्या प्यार कर पाएगा? जबकि वो खुद ही सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे कि आप मुझे प्यार करो, और वो आपको कैसे प्यार दे सकता है? और हर इंसान को प्यार चाहिए, कोई देना नहीं चाहता यहाँ पर। समझ रहे हो? तो इस तरह की दुनिया है, और सबसे पहले वही कहते हैं, जो सेल्फ लव करता है वही एक अच्छा पार्टनर भी बन सकता है, क्योंकि वो दूसरे की नीड को समझेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ से कहाँ चले गए। इंडिविजुअलिटी का कार्ड आप देख रहे हो, क्या वो लड़की आपको अबंडन लग रही है? उसने गॉगल्स लगा रखे हैं, अम्ब्रेला है, हैंड पर्स है, चेन पहन रखी है, एक अच्छा आउटफिट पहन रखा है। कोई कमी है कहीं से? नहीं कमी है। आपका यही चार्म, यही करिश्मा आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, जो आप अलग तरीके से ड्रेसअप होते हो, ठीक दिखते हो, और लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है, अच्छे दिखते हो, तो ये जो आपका करिश्मा है, ये आपका जो चार्म है, वो कैसे लोगों तक बिखेरना है, ये आपको देखना है। ठीक है, एंड फील योर कप का मतलब भी होता है पहले अपने बारे में देखो, अपने बारे में सोचो, फिर। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डिस्कवर, स्पॉट न्यू अपॉर्चुनिटी। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों का तो इतना अच्छा होता है लक कि अपॉर्चुनिटी खुद चलकर उन तक आ जाती है। ठीक है, लकी होते इतने। और यहाँ पे आप भी ऐसे हो कि आप एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हो, साथ ही साथ उसका फ़ायदा उठा रहे हो, अपने काम में लेकर आ रहे हो। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड है, और अपॉर्चुनिटी होगी तभी तो आप उसको स्पॉट करोगे, और नहीं भी है तो भी मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। ठीक है, यही तो खासियत है आपकी। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। द हाई प्रिस्टेस भी स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे आपको दिखाई देंगे। एंड लोग क्या होता है, इनसे पूछते हैं कि बताइए आगे क्या करें, जो कि इनको एक, जैसे आपने चर्च में प्रीस्ट देखा होगा,
मंदिरों में पंडित देखा होगा। सेम वैसे ही हाई प्रीस्टेस की भी जो एनर्जी होती है वैसी होती है, काफ़ी विजडम, और आपके लिए विजडम का कार्ड भी आया। आप भी ऐसे हो, अपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी विजडम आपने बटोर रखा है, काफ़ी विजडम। और यही क्या है, लोगों के काम आता है, आपके भी आता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को हेल्प करते हो, लोगों को गाइड करते हो इसी से, ठीक है। इसी चक्कर में क्या करते हो आप, थोड़ा सा अपना कप देखना भूल जाते हो और दूसरों की मदद करने लगते हो, बट अपना कप भी देखना है यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ लव नहीं छोड़ना, बाकी आप जितनों की मदद करना है करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने बारे में भी सोचो, क्योंकि आपके बारे में कोई नहीं आएगा सोचने के लिए, ठीक है। एंड द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे स्पिरिचुअली भी काफ़ी आप अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। और द थेरेपिस्ट, ओ माय गॉड, ओह, आप में से काफ़ी लोग अकल्ट की दुनिया में भी आ सकते हैं, जो किसी भी कम्युनिकेशन का बिग रोल है। और साथ ही साथ अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आप स्पिरिचुअल अवेकन हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, अगर आपने ये महसूस भी किया है, एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको एंजल नंबर्स या फेदर्स दिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक इशारा है कि आप इस तरफ ज़रूर आए। नहीं तो किसी तरह का काउंसलर होना या किसी तरह का थेरेपिस्ट होना, जहाँ पे आप कम्युनिकेट करके दूसरों के पेन को ले लेते हो, कि बस वो आए इसलिए जो आपसे बात करते कहते आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हो सकता है लोग अभी भी आपसे ऐसा कहते हो कि आपसे बात करके माइंड माइंड बहुत फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा लगा। आप में वो बात है कि आप आपको लोगों को हील कर देते हो, आप खड़े खड़े या बैठे बैठे ही सुनते सुनते लोगों को हील कर देते हो, ये पावर है आप में। तो इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर वो पावर आप कैरी करते हो अपने साथ। द हैकर, ओके। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे काफ़ी लोग, स्टॉकर, द हैकर, इस तरह की दुनिया में भी आप जा सकते हो, कंप्यूटर एंड ऑल टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहाँ पे आप हैकिंग सीख रहे हो। और ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, बस उसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें तो। हाँ, इस तरह की दुनिया में आपका जाना काफ़ी अच्छा है। गेन, ये सब फाइनेंशियली बहुत वेल्थ देखते हो अपने जीवन में और देखोगे भी। एंड द सेड्यूसर, यही कार्ड क्यों आया आपकी रीडिंग में? आपने सोचा, आपने चार्म, करिश्मा, कम्युनिकेशन, एक्चुअली ये आपको लोग इस तरह से देखते भी होंगे, मतलब एक सेड्यूसर, ठीक है। मैं वैसे नहीं बोल रही, ना ही आपका ऐसा कोई इंटेंशन होता है, बट ये लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वही आपके चार्म और करिश्मा की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है इसके वजह से शायद आपको थोड़ा दूसरे लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में, ठीक है। लोग आपसे जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, तो जो प्रोजेक्ट वो दूसरों को देने वाले होंगे, आपसे बात करने के बाद वो कहेंगे नहीं, मुझे तो इसी पर्सन को देना है, ठीक है। रीज़न, ठीक है। तो आपका जो करिश्मा है उसका जादू जादू चलाए, ठीक है। और मैं पहले ही कह रही हूँ, इन गलत वे में नहीं, अच्छे वे में, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। फॉर्टिट्यूड, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बैकफुट पे भी खेलते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों को हायर कर रहे हैं, लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम बैकफुट पे हैं, उस काम को बस देख रहे हैं, ठीक है। सुपरवाइज कर रहे हैं, बाकी क्या है, लोग हमारे अंडर काम कर रहे हैं, ठीक। इस तरह का भी काम आपको सूट करेगा, जहाँ आप बैठ के सिर्फ दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। मेन चीज़ें हैं जो आप करते हो, लेकिन आप ना वो लेबर वर्क नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। तो उस तरह का काम भी आपको बहुत सूट करता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। और भी जो स्पेशल मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा, क्या खास है? ओके ओके, तो यहाँ पे है ड्रेस टू इम्प्रेस। यही तो बात मैं कह रही हूँ आपसे इतनी देर से, ठीक है। लोगों की नज़रें आप पे से हटे ही ना, ठीक, ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या है, ह्यूज डिसीजन शायद आपको लेना पड़ सकता है, एक बड़ा डिसीजन अपने करियर को लेकर, और वो बदलाव शायद आपके लाइफ में बहुत अच्छा साबित हो, वो डिसीजन बहुत अच्छा साबित हो। इंश्योरेंस, आप अपने मनी को इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने काम का, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, हो सकता है आप अपने खुद का काम शुरू कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी थोड़ा सा क्या है कि आपका जो काम है वो थोड़ा खतरे में है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ना आए, ध्यान दीजिए। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी जो देख रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। पे डे बहुत जल्दी, देखिए क्या बात है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया, पे डे भी आ गया, तो आई होप बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जहाँ आपको आपकी सैलरी आएगी हाथ में। शॉपिंग, शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं, शॉपिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस या काम करते दिखाई दे रहे हैं आप। डेडलाइन, ओके।
मुझे ऐसा लगता है जितना आप काम को लेके रहोगे पंक्चुअल, ठीक है, टाइम पे काम करना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोग की आदत होती है वो एकदम एंड टाइम पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, ये नहीं, ये आपके काम के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को बदलिए। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है, न्यू एसेट्स खरीदना आपके लिए अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है। और यहाँ पे है क्रिप्टो करेंसी, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इसके थ्रू भी पैसे कमाएं। यस, इन सब में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।